नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। लीजिए आज का 39वां काव्य। सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे। भिन्नेभ भिन्नेभ कुंभ कुंभ गलदुज्ज्वल गलदुज्ज्वल शोणिताक्त शोणिताक्त भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल मुक्ताफल प्रकर प्रकर मुक्ताफल प्रकर मुक्ताफल प्रकर भूषित भूषित भूमिभाग भूमिभाग मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्धक्रम बद्धक्रम क्रमगतम् क्रमगतम् हरिणाधिपोऽपि हरिणाधिपोऽपि बद्धक्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि बद्धक्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति नाक्रामति क्रमयुगाचल क्रमयुगाचल संश्रितं ते संश्रितं ते नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। और एक बार बोलेंगे। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त भिन्नेभ कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्त
मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते। नाघ्रामतीक्रमयुगाचलसंश्रितं ते। अभी आप पढ़िए चारों लाइन। भिन्ने भकुम्भगलदोज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूविभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाग्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते। बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं। नमस्ते महाराज। आप कहाँ से हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक। हाँ, और भी इस काव्य को पढ़ेंगे। आप पढ़िए सरोज जी। भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतीक्रमयुगाचलसंश्रितं ते। नमस्ते। बिल्कुल सही। हाँ, झलक दोषी पढ़िए। नमस्ते महाराज जी। भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ता मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते। परफेक्ट। जगमोहन जी आप पढ़िए। भिन्ने भकुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। नमस्ते। बहुत ही सुंदर। एक तो आपकी आवाज, लय और आपकी कविताएं बहुत सुंदर होती है। नमस्ते महाराज, आपका आशीर्वाद है बस। जी जी। और कोई एक जने पढ़ेंगे। जिताक्ष जैन, छोटा बच्चा है। भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, लीजिए अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। आपको बताया था कि पिछला जो काव्य था वहां से च्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल, वहां से लेकर आगे के काव्यों में श्री मानतुंगाचार्य स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र में भक्ति की, श्रद्धा की चरम पराकाष्ठा का द्योतन किया है। और उसका उद्योतन करते हुए वे ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जिस पर आधे लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा संभव है। किंतु धर्म स्नेही बंधुओं, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जिन लोगों की श्रद्धाएं चरम स्तर पर होती हैं
अटूट होती हैं, अकाट्य होती हैं, वो श्रद्धा ही ये सारे काम कर जाती है। और उन श्रद्धाओं से देवी देवता हमारे सहायक बन जाते हैं। जैसे कि मानतुंगाचार्य जी के जीवन की जो घटना जिसके कारण ये भक्तामर स्तोत्र हमारे लिए प्राप्त हुआ है, वो भी भक्ति का परम अतिशय ही था। उनकी भक्ति और श्रद्धा से देवों ने प्रसन्न होकर के वो चमत्कार वहां दिखलाया था। बस इसी प्रकार ऐसे चमत्कार हम लोगों के जीवन में भी हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि देवों ने अदृश्य रूप से आकर के हमारी सहायता की है, हमारी रक्षा की है। भक्ति तो हम जिनेंद्र परम देव की ही कर रहे हैं और हमारी भक्ति से देवगण भी प्रसन्न हो जाया करते हैं और फिर वे हमारे संरक्षक बन जाते हैं। तो ये भक्ति का, श्रद्धा का ही अतिशय है। इस अतिशय को हमें समझना चाहिए। अब आज आचार्य कहते हैं कि जैसे पिछले काव्य में सिंह था, मदमदाता हुआ हाथी था, पिछले काव्य में हाथी था, तो वो हाथी से कैसे भक्तगण अपनी रक्षा कर लेते हैं और हाथी कुछ भी आपत्ति नहीं कर पाता है, वैसे ही यहाँ सिंह की बात बता रहे हैं। ये दूसरा काव्य सिंह के लिए है। तो कहते हैं भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। अब यहाँ ये पूरा एक ही शब्द है, पूरा एक ही पद है। भिन्नेभ से लेकर के भूमि भाग यहाँ तक कई सारे शब्दों को मिला करके ये एक पद बनाया गया है, जिसे संस्कृत में समास कहते हैं। तो समास करके ये इतना बड़ा शब्द बना है। और फिर बद्ध क्रमः, ये दोनों जो है हरिणाधिपः, इसके विशेषण है, एडजेक्टिव है। मुख्य शब्द है हरिणाधिपः, कर्ता जिसे कहते हैं। तो कर्ता विभक्ति में हरिणाधिप, हरिण यानी हरिण तो आप समझते हो, डियर, और उसका अधिप, उसका स्वामी। तो ये सिंह का एक नाम है हरिणाधिपति, हरिणाधिप, ये सिंह का एक नाम है, जंगल का राजा है और सभी प्राणी पशुओं का स्वामित्व वो करता है। तो ऐसा सिंह है और उसका भक्ष्य अन्न ही ये हरिण होते हैं, मृग पशु होते हैं, इसलिए उसको पशुओं का राजा कह देते हैं। ऐसा सिंह कैसा है वह सिंह? तो कहते हैं भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि बाघ, ये उसका एडजेक्टिव है। ऐसा है वह सिंह। और कैसा है? बद्ध क्रमः, ये दूसरा विशेषण। अब ये पहले विशेषण का अर्थ समझते हैं। भिन्नेभ, इभ यानी हाथी, हाथी का, कुंभ, कुंभ का मतलब मोती होते हैं। आपको पता है गजमोती, गजमोती आपने सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे किंतु सुने जरूर होंगे। इसके विषय में एक श्लोक भी आता है कि शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो उसमें कहा है कि भाई हर पत्थर में माणिक मोती नहीं मिलते हैं, माणिक नहीं मिलते हैं। शैले शैलेन माणिक्यम, हर पत्थर में माणिक नहीं मिलते हैं। ऐसे ही मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी में मुक्ताफल यानी मोती नहीं मिलते। सभी हाथियों के गंडस्थल में नहीं होते। ये विशेष प्रकार के हाथी हैं जिनके गंडस्थल में जो है, गंडस्थल आपको बताया था ना, आंख और कान के बीच का भाग जो है, आंख और कान के बीच का भाग, उसे गंडस्थल। ऐसे ही चंदन भी हर जंगल में नहीं मिलते और साधु भी हर जगह नहीं मिलते। तो ये गजमोती वाले जो हाथी हैं,
उस हाथी की यह चर्चा है कि उस हाथी के गंडस्थल को जिसने भिन्न, भिन्न यानी भेद डाला है, गंडस्थल को जिसने फाड़ दिया है। भिन्न का मतलब उस गंडस्थल को जिसने अपने पंजों से फाड़ दिया है। बात चल रही है सिंह की, किंतु वो सिंह कैसा है? तो कहते हैं जिसने हाथी के गंडस्थल को चीर दिया है और चीरने के कारण गलत उसमें से निकल रहे हैं। गलत यानी गलना या निकलना। उज्ज्वल शोणिताक्त, क्या निकल रहे हैं? तो बोले उज्ज्वल यानी बहुत ही निर्मल ऐसे। और शोणिताक्त, शोणित यानी रक्त, रक्त से सने हुए। शोणित यानी रक्त, आक्त यानी सने हुए। क्या है वो रक्त से सने हुए? मुक्ताफल, मोती, है ना। मुक्ताफल शब्द का अर्थ है मोती। तो क्या कहा? कह रहे हैं कि हाथी के गंडस्थल को चीर देने के कारण जिसमें से अत्यंत निर्मल किंतु खून से सने हुए ऐसे मोती निकल रहे हैं, और उन मोतियों के कारण प्रकर, प्रकर शब्द का अर्थ है समूह, एक मोती नहीं कई मोती निकल रहे हैं। और उन मोतियों के कारण भूषित भूमि भाग, जिसने जमीन के एक टुकड़े को बहुत ही सुंदर बना दिया है। उस जमीन के एक टुकड़े पर जो है हाथी के गंडस्थल से बहुत सारे मोती निकले और मोतियों का ढेर लग गया, ऐसे यहाँ बता रहे हैं। अब एक हाथी के गंडस्थल में एक मोती होता है या अनेक होते हैं, ये तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है। हो सकता है कि वो कई हाथियों के गंडस्थल से निकाल लेता हो, और ऐसे मोती जो हैं बिखर जाते हैं जमीन पर। तो वैसे भी आप देखिए, जो आपके पास मोती होते हैं, बसरा मोती वगैरह, उनको यदि आप थोड़े से जमीन पे फैला दो तो दिखने में बड़े सुंदर दिखते हैं सारे मोती। तो ये तो गज मोती है। तो जिसने भूमि के एक टुकड़े को हाथी के गंडस्थल को चीर कर उसमें से मोतियों को निकाल करके मोतियों से सजा दिया है। भूषित भूमि भाग यानी उस जमीन को, जमीन के भाग को सजा दिया है मोतियों के द्वारा। तो इसका मतलब क्या कहा? ऐसा सिंह जिसने अभी अभी हाथी के गंडस्थल को चीर चीर दिया है, बस इतनी सी बात बतानी है। तो उसको इतना अलंकारिक रूप में जो है आचार्य श्री ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो एक दृश्य है वो कि शेर है, बड़े गुस्से में है, क्योंकि बिना क्रोध के वो हाथी के गंडस्थल को चीर ही नहीं सकता है। तो उसने पंजा मारा है और पंजे से उसमें से सारे मोती बाहर निकाल दिए गए हैं। ऐसा सिंह क्रोध में है। बद्ध क्रम, जिसने क्रम यानी अपने पांवों को बराबर आपकी ओर छलांग मारने के लिए रेडी हो गया है। क्रम यानी पांव, बद्ध यानी बांध लिए हैं। बांध लिए मतलब, बांध लिए मतलब जो रेडी हो चुका है छलांग मारने के लिए। शेर छलांग लगाता है ना, तो वो आपकी तरफ छलांग लगाने वाला है। किसकी तरफ? क्या कहोगे आप? मेरी तरफ, आपकी तरफ वो छलांग लगाने वाला है। हम ऐसी जगह बैठे हैं जंगल में कि वहां वो शेर है, क्रोध में है, और जिसने आपके ऊपर छलांग लगाने के लिए जो है पांव रेडी कर लिए। छलांग लगाने की एक पोजीशन होती है, उसी को बद्ध क्रम कहा है। उस पोजीशन में वो आ गया है कि अब वो छलांग मारेगा। ऐसा शेर भी यदि सामने है, और क्रमगतम हरिणाधिपोपि, तो कहते हैं बद्ध क्रम हरिणाधिप अपि क्रमगतम ते, ऐसे शेर के पंजे में यदि कोई आपका भक्त आ गया है, यानी शेर की पकड़ में आपका कोई भक्त है, शेर अचानक आया और वो छलांग लगाने ही वाला है, और वहां एक व्यक्ति फंस गया है, वह व्यक्ति आपका भक्त है। क्रमयुगाचर संश्रितम ते, यदि वह पुरुष, भक्त पुरुष आपके क्रम यानी चरण, युग यानी युगल, चरण युगल रूपी पर्वत, अचल यानी पर्वत, संश्रितम, यदि ऐसा कोई पुरुष आपके चरण कमल रूपी पर्वत की शरण में है, आश्रय में है। समझ रहे क्या कह रहे हैं? हे भगवान, ऐसा पुरुष है जो आपका भक्त है।
एकदम सहज और सीधी भाषा में। शेर दहाड़ रहा है, शेर छलांग लगाने के लिए रेडी है और आपका भक्त वहां उपस्थित है, तो ऐसे आपके भक्त के उसका प्लान बदल जाता है और वो आक्रमण नहीं करता है। क्रमगतम शब्द का अर्थ है कि जिसके पंजे में वह व्यक्ति फंस गया है, बस अभी उसको पंजा मारने ही वाला था, किंतु जिसने आपके चरण कमल रूपी पर्वत की शरण प्राप्त की है, ऐसे पुरुष के ऊपर सिंह आक्रमण नहीं करता है। अब आपको ही इस पर विचार करना है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं वहां उपस्थित हूं और मेरे सामने वो शेर आया है, दहाड़ रहा है, जिसका सिर हिल रहा है, जीभ लपलपा रही है, गुस्से में है और उसने छलांग लगाने की पोजीशन बना ली है। ऐसे समय में आप क्या करोगे? हैं? आप क्या करोगे? तो मान तुंगाचार्य तो यह कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि यदि भक्त आपका ध्यान करता है, यदि भक्त आपका ध्यान करता है, आपको सामने लाता है, आंखें बंद कर लेता है और आपका ध्यान करता है, तो निश्चित तौर पर उस शेर का प्लान चेंज हो जाता है। वो शेर अपना प्लान चेंज कर लेता है और किसी कारण से वो वहां से निकल जाता है, किंतु आक्रमण नहीं करता है। आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि शेर आक्रमण नहीं करेगा? कभी आपके साथ ऐसा प्रसंग घटित हुआ तो क्या आप इतने ही विश्वास के साथ वहां खड़े रहोगे? धर्मस्थ नहीं बंधुओं, ये बात जो है हमारे लिए प्रज्ञा चक्षु से समझना है, ज्ञान से समझना है कि ऐसा संभव है ना? ऐसा संभव है। आप असंभव मत बोलो, अपने लिए अपने अपने अनुसार आप सबको मत समझो। संसार में ऐसे भी भक्तगण हैं, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। हो सकता है मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा इतने हायर लेवल की नहीं है, किंतु ऐसी भी श्रद्धा होती है और ऐसे भी श्रद्धावान होते हैं। क्या बात समझना है? या हमें क्या समझना है? ऐसी भी श्रद्धा होती है और ऐसे भी श्रद्धावान होते हैं। आप अपने अनुसार सबकी तुलना मत करो, सभी श्रद्धावानों की तुलना अपने साथ मत करो कि यदि मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं हो सकता है, यदि मेरे इतनी श्रद्धा नहीं है तो किसी की नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। अदम्य साहस और उत्कृष्ट भक्ति, उत्कृष्ट श्रद्धा जिनके होती है, उनके साथ ऐसा घटित होता है। बड़े से बड़े चट्टानों जैसे उपद्रव, पहाड़ों जैसे उपद्रव भी शांत हो जाते हैं भगवान के कीर्तन करने से। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान्यथेष्टाश्च सदा लभन्ते, जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। ये धवला जी में आया हुआ काव्य है और उसमें वीरसेन आचार्य जी कहते हैं विघ्ना प्रणश्यन्ति, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, भयम न जातु, किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, दुष्ट देव आक्रमण नहीं करते हैं, उपसर्ग नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, अर्थान यथेष्टांश सदा लभन्ते, और अर्थानी यथेष्ट, यथेष्ट संपदा प्राप्त होती है। यथेष्ट यानी जितनी आपको इष्ट है, जितनी आपकी इच्छा है, उतनी संपदा, उतनी विभूति, उतना वैभव प्राप्त होता है। सदा लभन्ते, सदैव प्राप्त होता है। किसे? जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कीर्तन करने वाले लोगों को, नाम स्मरण करने वाले लोगों के साथ ऐसा अतिशय घटित होता है। हमने वो श्रद्धा जगाई ही नहीं है,
जिनेन्द्र नाम स्मरण, पूरे भक्तामर स्तोत्र में आप शुरू से लेकर अंत तक देख लो, केवल जिन नाम स्मरण, एक ही बात पर जोर दी है, एक ही बात पर, कहीं भी दूसरी बात नहीं बताई। हम तो कहते हैं अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, और भक्तामर जी में एक ही बात पर जोर दिया, जिन नाम स्मरण। जिनेन्द्र भगवान के नाम स्मरण में कितनी शक्ति है, यही बात शुरू से लेकर अंत तक बता रहे हैं। तो बंधुओं, ऐसे श्रद्धावान, ऐसी श्रद्धा इस संसार में है, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि शक्ति संहनन के अनुसार श्रद्धा भाव भी बढ़ जाता है। जैसे वर्तमान में क्षयिक सम्यक्त्व नहीं होता है, क्षयिक सम्यक्त्व जो श्रद्धाओं में परम श्रद्धा का भाव है, वो क्षयिक सम्यक्त्व में प्रकट होता है। वर्तमान में हमारा संहनन भी हीन है, मनोबल भी बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर मनोबल वाले हम हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी हिल जाते हैं, अंदर से विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी कोई भी आपत्ति और दुर्घटना हमारे लिए हिला देती है, हम डर जाते हैं। अभी कोरोना में ही देख लो, कितने लोग कैसे डर रहे थे ना। मतलब हमारा शारीरिक बल और मनोबल एक दूसरे का पूरक होता है, जितना शारीरिक बल उतना ही मनोबल, ये संहनन के साथ बढ़ता जाता है। तो आज हम क्या कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा को जितना बढ़ाया जा सकता है बढ़ाएं, कोशिश करें, संस्कार डालें अपनी आत्मा पर। कौन से संस्कार? श्रद्धा के संस्कार, श्रद्धा के संस्कार डालें, डेवलप करें अपने फेथ को, धीरे धीरे उसको बढ़ाना। किंतु जिनके मन में भगवान के प्रति लगाव ही नहीं है, वो कहाँ से अपनी श्रद्धा को डेवलप कर पाएंगे? उसके लिए लगाव आवश्यक है। क्या जरूरी है? अटैचमेंट। भगवान के साथ एक अलग ही अटैचमेंट हमारा होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के साथ, भगवान के साथ। वो अटैचमेंट यदि है तो फिर अपने आप हमारी श्रद्धा जो है डेवलप होने लग जाती है। कई लोग गुरु का नाम लेते हैं, कई लोगों का ऐसा है कि वो गुरु को स्मरण करते हैं, गुरु का नाम लेते, उनका काम हो जाया करता है। ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं। तो ये देव शास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी है ना, रिद्धि संपन्न मुनिगण इत्यादि, इन सब का स्मरण मंत्रों के माध्यम से करो तो और अच्छा होता है। जैसे भगवान आदिनाथ का स्मरण करना है तो इसको मंत्र रूप में आप उसका स्मरण करें, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। एकदम सिंपल सा मंत्र है, किंतु उसमें ओम ह्रीम श्री ये सब बीजाक्षरों का प्रयोग हो जाता है। इसलिए नाम स्मरण करने का तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि मंत्र रूप में हम भगवान का नाम स्मरण करें। मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं, बीजाक्षरों के अधिष्ठाता देव होते हैं। तो जब हम बीजाक्षरों का ध्यान, बीजाक्षरों की साधना करते हैं तो देवलोग अपने आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और फिर हमारी आपदाएं, हमारे संकट, हमारे विघ्न, इनका निवारण अपने आप होता जाता है। इसलिए जिन नाम स्मरण है ना, जिन नाम स्मरण में वृषभाय नमः ये भी नाम स्मरण है, इसके साथ आप जोड़ दीजिए ओम ह्रीम अरहम श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। इसमें कितने बीजाक्षरों का प्रयोग हो गया? सभी बीजाक्षरों का अपना स्वरूप है, हर बीजाक्षर का अपना जो है एक अलग ही रूप है, उसका स्वभाव है। बीजाक्षरों का एक स्वभाव होता है, उनका वर्ण होता है, उनकी प्रकृति होती है, उनके अधिष्ठाता देव होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम बीजाक्षरों के साथ जिनेन्द्र भगवान के नाम का स्मरण करें तो हमारे लिए बहुत लाभ हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला हाथी का काव्य हुआ था, आज शेर का काव्य हुआ, अगली बार नाग को लेके आएंगे, है ना। कल्पांत काल पवन नहीं, अगली बार अग्नि को लेके आएंगे, अग्नि, और फिर उसके बाद नाग। ऐसे 8 काव्यों में 8 बातें आचार्य श्री बताएंगे। आज इतना ही, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक भव्य प्रबोध भारतंड मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। आश्मार्ग प्रभावक मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज से।